नमस्कार दोस्तों, स्वागत है KSG ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के जीके के मॉडल पेपर के बारे में। तो जो भी कैंडिडेट चतुश्रेणी, रीट, पटवार, राजस्थान पुलिस, LDC इनमें से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल KSG ऑनलाइन स्टडी से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने आज के मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? ऑप्शन है 4, 7, 8, 9। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 चरणों में। कितने चरणों में संपन्न हुआ? 7 चरणों में संपन्न हुआ। और जिसकी शुरुआत 18 मार्च 1948 से शुरू हुई। कब शुरू हुई? 18 मार्च 1948 से इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुवटिया है लोकवाद्य, नृत्य, लोकगीत, वस्त्र। तो सुवटिया क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, लोकगीत है। क्या है ये? लोकगीत, जो महिलाओं के द्वारा आदि समारोह में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंगो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बेंगो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है विजय सिंह पथिक ने, अशोक परमार ने, मोतीलाल तेजावत ने, रामनारायण चौधरी ने। तो बेंगो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, रामनारायण चौधरी ने। तो इस आंदोलन की शुरुआत 1921 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के शासकों की, भूतपूर्व शासकों की छतरियां कहाँ स्थित है? ऑप्शन गेटौर, चंद्र महल, हवा महल, आमेर। तो जयपुर के भूतपूर्व सैनिकों की, जो शासकों की छतरियां कहाँ स्थित है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, गेटौर। अगला क्वेश्चन है, रानी पद्मिनी किस मेवाड़ शासक की पत्नी थी? तो पद्मिनी कौन से शासक की पत्नी थी, ये बताना है। तो ऑप्शन है रतन सिंह, जैत्र सिंह, समर सिंह, क्षेत्र सिंह। तो रानी पद्मिनी किसकी पत्नी थी? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, रतन सिंह। अगला क्वेश्चन है, शीश महल स्थित है, शीश महल कहाँ स्थित है? तो टींग, आमेर, सिक्कर, अजमेर। शीश महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, आमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश हितैषणी सभा, देश हितैषणी सभा का संबंध है तो किससे संबंध है, कहाँ से है? तो उदयपुर से, जयपुर से, भरतपुर से, कोटा से। तो देश हितैषणी सभा का संबंध कहाँ से है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार वेद शैली का संबंध कहाँ से है? चार वेद शैली का संबंध कहाँ से है? जयपुर, टोंक, उदयपुर, किशनगढ़। तो चार वेद शैली का संबंध ऑप्शन नंबर बी कहाँ से? टोंक से है। अगला क्वेश्चन है, मरु कोकिला कहा जाता है, मरु कोकिला किसको कहा जाता है? मांगे बाई, गौरी बाई, अल्लाह जिला बाई और बानो बेगम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अल्लाह जिला बाई। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो ऑप्शन है 4, 6, 8, 10। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6। कितनी छावनियां थी? 6 छावनियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मूक रामलीला का आयोजन कहाँ होता है? मूक रामलीला का आयोजन कहाँ होता है? बिसाऊ झुंझुनू में, बसी चित्तौड़गढ़ में, सांगोद कोटा में, केशोरायपट्टन बूंदी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिसाऊ झुंझुनू में मूक रामलीला का आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक संस्कृति शोध संस्थान नगरश्री कहाँ स्थित है? तो जालोर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर। तो लोक संस्कृति शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, चूरू में स्थित है। अगला क्वेश्चन है,
चौहान वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? चौहान वंश का संस्थापक कौन है? वासुदेव, गोविंदराज, अजयराज, विग्रहराज। तो चौहान वंश का संस्थापक कौन है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। वासुदेव को चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना म्यूजियम कहाँ स्थित है? राजपूताना म्यूजियम कहाँ स्थित है? जयपुर में, कोटा में, जोधपुर में, अजमेर में। तो कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी अजमेर में राजपूताना म्यूजियम स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? महाराणा प्रताप अकबर के बीच में, अकबर सांगा बाबर के बीच में, मालदेव अकबर के बीच में। तो हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। और कब हुआ था? तो इसमें दो डेट आती है, 18 जून और 21 जून 1576 में। तो ये दोनों में से जो भी डेट क्वेश्चंस में आए तो वो सही आंसर होगा। और दोनों में से एक ही डेट आएगी आजकल, है ना, क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो इसमें दोनों में से एक ही डेट आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अंतिम हिंदू नरेश जिसने अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया? शिवाजी, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सवाई जयसिंह। तो अंतिम हिंदू नरेश का नाम बताना है जिसने अश्वमेध यज्ञ को संपन्न करवाया था। तो ऑप्शन नंबर डी सवाई जयसिंह ने। किसने? सवाई जयसिंह ने। अगला क्वेश्चन है, रूपायन संस्था कहाँ स्थित है? रूपायन संस्था कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर, अजमेर, जयपुर, अलवर। कौन सा सही आंसर होगा? रूपायन संस्था कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक अन्य जिलों के साथ सीमा किस जिले की लगती है? तो सबसे अधिक अन्य जिलों के साथ सीमा बनाने वाले जिले का नाम बताना है। जयपुर, डूंगरपुर, नागौर, पाली। तो ऑप्शन है जयपुर, डूंगरपुर, नागौर और पाली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भील कालीबाई का संबंध किस कांड से है? राष्ट्रपाल कांड, डाबी कांड, डाबरा कांड, डोगरा कांड। तो कालीबाई का संबंध राष्ट्रपाल कांड से। किससे है? राष्ट्रपाल कांड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, वीर दुर्गादास का स्मारक कहाँ बना हुआ है? वीर दुर्गादास का स्मारक कहाँ पर है? तो उज्जैन, दिल्ली, मथुरा, आगरा। वीर दुर्गादास का स्मारक कहाँ बना हुआ है? तो ये उज्जैन में बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे रूठी रानी के नाम से जाना जाता है? रूठी रानी के नाम से किसे जाना जाता है? जोधाबाई को, रंगदेवी को, कर्मावती को, उमादेवी को। तो क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर कौन सा सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। उमादेवी को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम क्रांतिकारी किसे माना जाता है? तो प्रथम क्रांतिकारी किसे माना जाता है? तो अर्जुनाल सेठी को, विजय सिंह पथिक को, केसरी सिंह बारट को, सागरमल गोपा को। तो प्रथम क्रांतिकारी किसको माना जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अर्जुनलाल सेठी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, जोधपुर के किस शासक ने मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए? तो उस शासक का नाम बताना है जिसने मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो उस शासक का नाम क्या है? ऑप्शन है राव जोधा, मोटा राजा उदय सिंह, मान सिंह, जय सिंह। तो सही जवाब है ऑप्शन ए राव जोधा इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर विनोद के लेखक है किसके? वीर विनोद के लेखक कौन है? श्यामल दास, दयाल दास, जोधराज, टॉड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए श्यामल दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बूंदी के राजकवि सूर्यमल मिश्रण की कृति वंश भास्कर को पूर्ण किया। तो सूर्यमल की जो कृति है वंश भास्कर, उसको पूर्ण करने वाला कौन था? कनिदास ने, माला साधु ने, मुरारी दान ने, किशन आढ़ा ने। तो इनकी कृति को पूरी करने वाले का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर सी सही है, मुरारी दान। अगला क्वेश्चन है, बेंगू किसान आंदोलन के समय कौन 2 किसान गोली से शहीद हुए? तो बेंगू आंदोलन के दौरान शहीद होने वाले किसानों के नाम बताने। रूपाजी धाकड़, कृपाजी धाकड़, प्रेम जी, हीरा जी, सेठू जी, हेतराम जी, तेजा जी, खेमराम जी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रूपाराम जी धाकड़ और कृपाराम जी धाकड़, जो बेंगू आंदोलन के दौरान शहीद हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, ओरई बांध परियोजना का संबंध किस जिले से है? ओरई बांध परियोजना का संबंध कौन से जिले से है? तो ऑप्शन है चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद, कोटा। ओरई बांध का संबंध ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़ से है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा कि अन्य सभी दुर्ग तो नंगे हैं, यह दुर्ग बख्तर-बंद है? तो कौन से दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने यह कहा था? चित्तौड़गढ़, जालोर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। तो कौन से दुर्ग के बारे में कहा था? तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रणथंभौर दुर्ग। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक अन्य जिलों के साथ सीमा किस जिले की लगती है? तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, पाली। ये पहले ही करवा दिया है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी माही, चंबल, बनास, लूनी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, चंबल नदी। और यदि राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली नदी की पूछे, पूर्णतः बहने वाली नदी, बहने वाली सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, तो उसका जवाब होगा बनास। क्या होगा? बनास नदी। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ की गंगा, मारवाड़ की गंगा कहलाती है। तो मारवाड़ की गंगा कौन सी नदी को कहते हैं? लूनी नदी को, गंग नहर को, नर्मदा नहर को, इंदिरा गांधी नहर को। तो मारवाड़ की गंगा कौन से नदी को कहते हैं? लूनी नदी को। किसको कहा जाता है? लूनी नदी को। मरु गंगा, क्या नाम? मरु गंगा, मारवाड़ की मरु गंगा। और वागड़ की गंगा किसको कहते हैं? वागड़ की गंगा, वागड़ की गंगा माही नदी को कहते हैं। कौन सी नदी को कहते हैं? माही नदी को वागड़ की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आज की क्लास कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और जो फर्स्ट बार चैनल को विजिट करे, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।